अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, मेरा बहुत ज़्यादा प्यार। यानी जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि आज जो हम रिपोर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोलिजिथियासिस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस और जी कह लो कि जीबी स्टोन्स और पित्ते में पथरी के बारे में हम आज जानना चाह रहे हैं। और जानने के बारे में इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे कि उससे आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में, उसके अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस से आपको कैसे पता चलेगा कि आया कि इसके पित्ते में पथरी है। बिना वक्त ज़ाया किए, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जीबी स्टोन्स अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कैसे पता चलता है। ठीक है। और ये नाम, पेशेंट का नाम है जी कनीज़ फातिमा राशिद। ठीक है। और 21/11/2021 की इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। और जी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन इसका हुआ था। ठीक है। और लीवर जो है, हम जो मेन चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली भी रिपोर्ट्स में सब कुछ बताया हुआ है कि जीबी का साइज़ कितना नॉर्मल होता है और लिवर का साइज़ कितना नॉर्मल होता है, किडनीज का साइज़ कितना नॉर्मल होता है, सब कुछ आपको बताया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा बताने की ज़रूरत है। अगर आपको मज़ीद इसके बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और आप वीडियोस को देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आया कि मतलब सारा कुछ नॉर्मल कैसे होता है। ठीक है। तो आज जो हम बिना टाइम वेस्ट किए, मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बता दूंगी, क्योंकि आपको पता ही है फिर इतनी मतलब देर लग जाएगी ना, इतनी देर लग जाएगी आपको बताते बताते। ठीक है। सारा कुछ अगर मैं डीपली बताना शुरू कर दूंगी तो देर लग जाएगी। ठीक है। तो नॉर्मल साइज़ लीवर है, जो लीवर का साइज़ है वो जी 15.4 सेंटीमीटर है, 15.4 सेंटीमीटर है इसका साइज़। और इको टेक्सचर वगैरह इसका ठीक है, यानी कि पूरा जो है वो बिल्कुल लीवर ठीक है। ठीक है। मुख्तसरन कि आपका लीवर बिल्कुल ठीक है। और इसका जो कॉर्डेड लोब यानी कि दरमियाना लोब है, उसका है जी साइज़ जो है जी वो 13.2 mm है। ठीक है। और जो लेफ्ट लोब है इसका 10.2 सेंटीमीटर इसका साइज़ है। ठीक है। और गॉल ब्लैडर, हमारा जो मेन मकसद है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता। ठीक है। वो कह रहा है कि वो डिस्टेंडेड है, यानी कि पित्ता जो है वो कह लो कि ब्लॉक होने की वजह से उसमें सोजिश काफ़ी ज़्यादा आ गई है, यानी कि ठीक है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है। उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, वो डिस्टेंडेड हो गया है, यानी कि अपने साइज़ से बढ़ गया है। ठीक है। और 1 कह लो कि 13 सेंटीमीटर इंटू 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो के इतना हो गया है। ठीक है। यानी कि उसका जो नॉर्मल साइज़ है वो उससे बढ़ गया है और साइज़ में फैल गया है। ठीक है। उसका जो है वो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है। अबंडेंट स्लज, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स हमें घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं वो है अबंडेंट स्लज, यानी कि उसको रेत भी कहते हैं, पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें रेत काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। ठीक है। और अबंडेंट क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि इसमें हर तरफ जो है वो रेत ही रेत नज़र आ रही है पित्ते में। ठीक है। और कह लो कि फुल ऑफ स्लज, अबंडेंट स्लज मीन फुल ऑफ स्लज, मतलब स्लज से, रेत से भर गया। ठीक है। नो मैस, इसमें मतलब ताहम इसमें कोई मैस नहीं है, यानी कि कोई रसौली नहीं है जी। ठीक है। और द वॉल इज एडिमेटस, एडिमेटस का क्या मतलब है जी कि जो है वो इसकी वॉल जो है वो थिक होना शुरू हो गई है। ठीक है। और जो पित्ते की जो वॉल होती है अमूमन वो अनकाउंटेबल होती है। ठीक है। वो हम काउंट नहीं कर सकते उसकी वॉल को। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि उसकी थिकनेस हमें शो हो गई है। ठीक है। जिसकी वॉल है वो थिक हो गई है, यानी कि उसकी वॉल में जो है वो कह लो कि उसकी थिकनेस बढ़ना शुरू हो गई है। और कह लो कि पित्ते में सोजिश आ गई है। ठीक है। सीबीडी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट जो है वो इसकी बिल्कुल ठीक है, यानी कि इस सीन विद इन नॉर्मल लिमिट्स। जो वो सीबीडी है यानी कि कॉमन बाइल डक्ट है वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। स्कैन शोज
61 mm कलेक्टिव गॉस स्टोन्स। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े गॉस स्टोन्स, कलेक्टिव के क्या मतलब है कि उसने काफ़ी ज़्यादा जो स्टोन्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो उसको अलग-अलग करके काउंट नहीं कर सकता, इस वजह से उसने कलेक्टिव यानी कि सारा कुछ इकट्ठा मैयर करके हमें दे दिए हैं, यानी कि गॉस स्टोन्स हो गए, यानी कि पित्ते में पत्थरियाँ हो गई हैं, यानी कि छोटी बड़ी तमाम पत्थरियों को मिला के जो हमारे पास साइज़ बनता है वो 61 mm है, ठीक है। और बाकी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं जी। इसमें पैंक्रियास जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बाकी जो है वो स्प्लीन है, यानी कि तीली का जो साइज़ है वो है जी 10.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी इसमें सब कुछ ठीक है, ठीक है, मुख्तसरन इसमें सब कुछ ठीक है, ठीक है। राइट किडनी नॉर्मल साइज़ है इसका 11.8 इंटू 4.7 सेंटीमीटर, ठीक है। किडनी वगैरह भी ठीक है, इसमें किसी किस्म की सोजिश वगैरह नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है एज़ यूजुअल। जैसे कि लेफ़्ट किडनी है वो 11.6 इंटू 5.1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो साइज़ है वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जिसका साइज़ है, जिसकी सोजिश वगैरह है, उसमें कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, किडनीज वगैरह में कोई मसला नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर यानी कि आपका मसाना भी बिल्कुल ठीक है। कोस्टोफ्रेनिक एंगल में किसी किस्म का पानी नहीं है, यानी कि फेफड़ों में, मैं बताती रहती हूँ कि फेफड़ों में किसी किस्म का पानी नहीं है। लिम्फ नोड लाइन नहीं है, किसी किस्म के गुदूद वगैरह नहीं है। नो एविडेंस ऑफ इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड, मतलब के मसाने में पेट में पानी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सॉस शैडो, मतलब इसमें जो किडनी से जो नीचे वाला हिस्सा होता है रेफ्ट फोसा होता है, उसमें सॉस शैडो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कमेंट्स हम पढ़ लेते हैं जी। कमेंट्स है जी कोलीलिथियसिस, जो गॉस स्टोन्स है उसको हम कहते हैं कोलीलिथियसिस, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नाम है, जो रेडियोलॉजिकल नाम है वो है जी कोलीलिथियसिस। इम्पैक्टेड इन नेक, मतलब कि वो कह रहे हैं कि वो पित्ते के मुंह पे आके फंस गई हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो कोलीलिथियसिस है, यानी कि गॉस स्टोन्स हैं, जो पित्ते की पत्थरियां हैं वो पित्ते के मुंह पे आके फंस गई हैं, ठीक है, क्योंकि पित्ते से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि आया कि ये दवाई के साथ ठीक हो जाएंगी, पित्ते में पत्थरियां जो हैं वो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पित्ते में पत्थरियां होती हैं ना वो मेडिसिन से नहीं जाती, ठीक है, वो मेडिसिन से नहीं जाती। आप अपने पैसे बर्बाद ना करें, ठीक है, कभी भी आप अपने पैसे बर्बाद ना कीजिएगा, मेहरबानी आपकी। ये जो गॉस स्टोन्स होती हैं, पित्ते में जो पत्थरी होती है, ये कभी भी मेडिसिन के साथ नहीं जाती, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है कि आप ऑपरेशन करवा लें, ठीक है। पित्ते में पत्थरी का एक ही हल है, वाहिद हल है कि आप ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो आप मेडिसिन पे पैसे ज़ाया करते हैं वो ज़ाया ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन होम्योपैथिक वाले जो कहते हैं कि वो मेडिसिन देते हैं इसलिए कि अक्सर जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं वो इसलिए देते हैं कि आपकी पथरी में मज़ीद इजाफा ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी गलत है, ठीक है, वो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि पित्ते में पथरी एक हो चाहे 100 हो, ठीक है, एक हो चाहे 100 हो, उसका इलाज जो है वो एक ही है, ठीक है, और उसका नुकसान भी एक मतलब बराबर ही है, ठीक है। जैसे अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिस्पेप्सिया, नोजिया वगैरह कुछ भी हो सकता है आपको, ठीक है, हार्ट बर्न हो सकता है, ठीक है, और गैस हो सकती है, पेट भरा भरा महसूस हो सकता है, ठीक है, और शायद ये कभी पेन कर जाए। इसकी जो है वो दुनिया में 3 दर्द कहते हैं सबसे ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेनफुल दर्द जो होते हैं वो एक पित्ते का होता है, एक दिल का होता है और एक किडनी का होता है, ठीक है। तो पित्ते
पित्ते में पथरी, जो आप मेरी आज एक बात नोट कर लें, पित्ते में जो पथरी है वो मेडिसिन से नहीं जाती, क्योंकि पित्ते में पथरी मतलब कि निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है, किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं होता। आप ये बात मेरी नोट कर लें। बेशक पित्ते में पथरी का कोई इलाज नहीं होता सिवाय ऑपरेशन, ठीक है, सिवाय ऑपरेशन के इसका कोई दूसरा तीसरा हल नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि इम्पैक्टेड इन नेक एंड कोलिसिस्टाइटिस, मतलब कोलिसिस्टाइटिस क्या क्या मतलब होता है कि जीबी जो है वो इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है और पित्ते के मुंह पे आके पथरी फंस गई है, ठीक है, इसका बहुत बुरा दर्द होता है, ठीक है, इसका जो है वो बहुत बुरा दर्द होता है। अल्लाह ना करे किसी को ये दर्द हो, वरना इसका बहुत बुरा दर्द होता है। ये समझ लो कि बस इंतहा कर देता है दर्द में, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ मतलब कि पित्त में सादा मतलब जो पथरी होती है उसका भी मैं एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अलग से लेके आऊँगी कि आया कि कोलिथियासिस इम्पैक्टेड इन नेक में क्या फ़र्क है और कोलिथियासिस सिंपल में क्या फ़र्क है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जो मेल है, आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो मेल है उसमें पित्ते में जब पथरी आ जाए तो हम कहते हैं कि फ़ौरन ऑपरेशन करवा दें, हम कहते हैं कि फ़ौरन ऑपरेशन करवा दें। क्यों? क्योंकि अगर 10 फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाने लगी हूँ, अगर 10 मेल में वो है ना पथरी, पित्ते में पथरी, ठीक है, तो उनमें से एक में खतरा होता है कि पित्ते में रसौली बन जाए, ठीक है, रसौली बनाई कि ना खतरनाक है, ठीक है। और अगर फीमेल्स में अगर 100 में है ना, तो उसमें एक में चांस होगा कि पित्ते में जो है वो रसौली बन जाए। कहाँ पे 10 में से एक और कहाँ पे 100 में से एक। मेल में अगर पित्ते में पथरी हो तो हम कहते हैं फ़ौरन से रिमूव करवा दें इसको, ठीक है। और फीमेल में हम तो हम कहते हैं कि जी ठीक है, रिलैक्स कर लो, अभी कोई कुछ ही बात नहीं होती, अभी कोई नहीं मसला, आप मतलब जो डिस्पेप्सिया की मेडिसिन खाएं, गैस वगैरह की मेडिसिन खाएं, ठीक है, उसी के साथ आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। गैस वगैरह होता है, हार्ट बर्न होता है, यानी कि सीना जलता है, ठीक है, और इसमें पेन हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन इसकी जो इम्पैक्टेड नेक का क्या मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि कोलिथियासिस एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, यानी कि एक मेजर मसला है जो ख़वातीन में होता है, ठीक है। तो इसकी मैं एक अलग से रिपोर्ट बनाऊंगी इंशाल्लाह दोबारा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।